स्टॉक एक्सरे में आज जिस स्टॉक की बातचीत करने वाले हैं वो बेसिकली है तो बड़ा अंडर परफॉर्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब यहाँ से शायद सिचुएशन सुधरे, जरा उस पर बात कर ली जाए। नाम है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। ऑल टाइम हाई सन 2010 में बनाया, यानी कि 280 रुपये का ऑल टाइम हाई 2010 में बनाया और हम खड़े 2025 में, यानी 15 साल बाद भी ये वो लेवल नहीं पहुँचा। पिछले 5 साल में शेयर का हाई है 142 रुपये और सिचुएशन आपके सामने बाकी भी रख देते हैं। रिसेंटली कुछ बड़े फेरबदल जो इस कंपनी के साथ हुए, उसमें पहला केनरा एचएसबीसी में हिस्सा बिक्री से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे। करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी थी जो कंपनी ने बेची है और ये आईपीओ में पीएनबी अपना 10% हिस्सा आने वाले समय में बेच सकता है, ऐसे एक अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एसएमईज में केवल 880 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपोजर रखती है, उन कंपनियों में जो कि यूएस में एक्सपोजर रखती हैं। तो कोई भी टैरिफ को लेकर जो फैसले आते हैं, कुछ भी इश्यूज होते हैं तो एसएमई स्पेस में, तो इस कंपनी के ऊपर शायद बहुत इंपैक्ट उसका ना आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा सीआरआर में जो कटौती हुई है उससे लिक्विडिटी थोड़ी और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगी। 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक में लिक्विडिटी से कंपनी को कुछ राहत आते हुए दिखाई पड़ेगी। इनके जो Q2 के मार्जिन है वो मोर और लेस स्टेबल साइड पर हैं और Q3 और Q4 से जो एनआईएम्स हैं उनमें बेटर एनआईएम्स की उम्मीद लगाकर चल रहा है बाजार। ये गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। इसके अलावा कंपनी की फ़ी बेस्ड इनकम भी बढ़ने का अनुमान है और फंडिंग कॉस्ट भी आने वाले समय में थोड़ी बहुत कमी वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। नवंबर में नए जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की कंपनी योजना बना रही है और इस स्पेस में भी फर्दर और एक्सपेंशन की बातचीत है। इसके अलावा 7 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं और उसमें और एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होगा उससे फर्दर एडिशन आने की उम्मीद है। इसके अलावा इस साल 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी का अनुमान है। इसमें स्लिपेजेस करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। FY26 में ग्रॉस एनपीए करीब 3.10% रहने का अनुमान है और ग्रॉस एनपीए गोइंग फॉरवर्ड 3.5% या 3.25% से घट के 2.5% के आसपास रहने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट भी है जिसमें इनके जो अनुमानित वैल्यूएशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। 13.5 रुपये से लेकर 18 रुपये के आसपास की अनुमानित ईपीएस है FY26 से FY27 के बीच में और करीब प्राइस टू अर्निंग 8 के मल्टीपल पर है। बुक वैल्यू 112 है, 114 पे शेयर कामकाज कर रहा है, यानी कि प्राइस टू बुक के हिसाब से देखा जाए तो रफली 1 प्राइस टू बुक पर कामकाज कर रहा है और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ही खरीदारी करके चलने की राय है 130 रुपये के टारगेट्स के लिए। जैन साहब, पीएसयू बैंकिंग बास्केट पहले तो कैसा लग रहा है और उस पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपको पंजाब एंड नेशनल बैंक कैसा लग रहा है? सर लग तो देखिए अच्छा रहा है, लेकिन मेरे लिए जो आपने शुरुआती की थी कि अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, तो अंडर परफॉर्मर तो बहुत लंबे समय से है और जनरली ये ट्रेंड देखा गया अंडर परफॉर्मर एक लंबे समय के बाद आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट फंडामेंटली चेंजेस मतलब मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, तो मैं 3 ही चीज इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक है कैनरा बैंक जो मैं लगभग 80-82 रुपए से बोलते आ रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई जाएगा और हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। दूसरा एसबीआई भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे दोनों पे मेरे को 15-20% का एक्सटेंशन दिख रहा है। पीएनबी चार्ट ठीक लग रहा है बट 4th पोजीशन पे आता है आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे पहले कैन बैंक, फिर एसबीआई, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आपका पीएनबी और पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, इसमें 7,248 का ब्रेकआउट आया है। तब से मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल पिक पकड़ने की जगह पीएसयू का ईटीएफ अगर ले लेते हैं तो वो ऑल टाइम हाई आराम से चला जाएगा। तो इन 4 स्टॉक्स में से आप कोई भी एक ले सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट है पीएसयू बैंक का ईटीएफ लेके छोड़ दीजिए। पीएनबी चले, कैन बैंक चले, एसबीआई चले, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा चले या चारों एक साथ चले। पीएसयू ईटीएफ तो पक्के में चल जाएगा, कोई एक भी ढंग से चल जाए तो वो चल जाएगा। तो अपनी रिस्क कम करने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए पीएसयू ईटीएफ बेस्ट है। बट उसके बाहर अगर निकलते हैं तो चारों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, उनमें एक पीएनबी भी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, तो पहले तो पीएसयू ईटीएफ पे आप फोकस करिए और अगर पीएसयू बैंकिंग ईटीएफ अगर उसके अलावा बैंक्स ढूंढ रहे हैं तो उनमें 4 नाम आपको बताए गए हैं, एक पीएनबी भी उनमें से रहेगा। जरा पीएनबी देख लो तो भाई एसबीआई भी देखो, एसबीआई में क्या करेंगे? एसबीआई केस में भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक तक पहुंचा फिर ठंडा हुआ, अब यहाँ क्या करें? सर एसबीआई देखिए यहाँ से ऑल टाइम हाई जा रहा है और ऑल टाइम हाई निकलेगा तो फिर आपका चला जाएगा 1,000 रुपए तक। एसबीआई में पूरा अगर पैटर्न देखेंगे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का तो 195 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है
और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 4 जून 2024 से लेके एक साल का पूरा पैटर्न, एक सवा साल का पैटर्न बना हुआ है। तो 894 का ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो आपको एक राय दी गई है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, पीएनबी पर भी, एसबीआई पर भी। अच्छा, जाने से पहले जैन साहब एक सवाल का और जवाब दे दो। वो है साधु कुमार साहब का, ये पूछ रहे हैं कि बजाज फिनसर्व में क्या करें। 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, यहाँ क्या करना चाहिए? बजाज फिनसर्व एक बार होल्ड करना चाहिए सर। ये स्टॉक जैसे ही 2127 तक जा रहा है, 2127 जैसे ही निकालेगा करीब करीब 2300 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। ओके। और वैसे अगर इसको मतलब मेरे को टर्म नहीं पता इनका, अगर ये 1-1.5 साल होल्ड करने के मूड में है तो शायद आपको 2700 रुपए भी मिल जाए। चलो जैन साहब, जाने से पहले कोई शेयर है क्या इस पर नजर अभी आपकी? सर अभी शैल भी दिया था, मतलब पिछले मॉर्निंग वाले शो में एक में, और अभी ये दिया था आपका रेट गेन, दोनों में ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है। और अब मिड सेशन आ गया तो थोड़ा सा सुबह वाले में प्रॉफिट बुक करेंगे, इवनिंग ब्रेकआउट देखेंगे 2-2:30 बजे वाले। चलो जैन साहब, जाने का समय हो रहा है, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा टेक, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, हाईटेक में मैं 66% अपनी पोजीशन बुक कर चुका हूँ, 33% अभी बची हुई है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।